हेलो एवरीवन। लास्ट के कुछ लेक्चर्स पे हम लोग सारे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल ख़त्म कर चुके थे। तो फिर भी कुछ कुछ प्रिपरेशन मेथड रह गया है, उन सारी चीज़ों का आज के लेक्चर पे हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए, पहला जो प्रिपरेशन मेथड आपका रहेगा वो रहेगा आपका हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, तो चलिए पहला मेथड लिखिए, हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। हाइड्रेशन हाइड्रेशन ऑफ एस्टर का वाटर का प्रेजेंस पे रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एस्टर क्या होता है, अगर मैं एस्टर का केमिकल फॉर्मूला लिखूँ तो क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद दो वैलेंसी बच जाती है, तो एक वैलेंसी आप लोगों को आर से पूरा करना है, दूसरी वैलेंसी आप लोगों को ओ आर से पूरा करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग हाइड्रेशन करा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग वाटर से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए वाटर H2O। एक काम करता हूँ, मैं इस वाटर को थोड़ा खुल के लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, HOH। ठीक है, H पे आएगा पॉजिटिव, OH पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबस्ट्रेट पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब वो क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अब जैसे ही खींचेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की ओर ज़्यादा हो जा रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कमी हो जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव को लगा देना है। ठीक है, एक साथ लाना है पॉजिटिव और नेगेटिव को। तो यहाँ पे OH नेगेटिव क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा कार्बन को। ठीक है, क्योंकि OH नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो इस वजह से क्या करेगा, ऑक्सीजन कार्बन को अटैक करेगा। अब जैसे ही कार्बन को अटैक करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो ओवरऑल आप लोगों का क्या बन के रेडी हो जाएगा, ये रहा आपका R। ठीक है, ये रहा C। ये यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया है, इस वजह से यहाँ पे क्या चलाएगा, नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चलाएगा। ठीक है, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, उसका इस साइड में आप लोगों का है क्या, OR। ठीक है, OR। क्लियर हो गया। अब क्या होगा दूसरा स्टेप में, ये जो नेगेटिव साइन है, मतलब इलेक्ट्रॉन वापस से बैक बॉन्ड करेगा, मतलब बैक डोनेशन करके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। अब जैसे बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, OR ग्रुप लीव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है जो कार्बन है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, अगर एक डोनेट करके यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे अगर बॉन्ड बनाता है तो 5 बॉन्ड बन जाता है कार्बन का। इस वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब बॉन्ड तोड़ेगा कौन, यहाँ पे देख पा रहे हो जो OR है, OR गुड लिविंग ग्रुप है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो वीक है थोड़ा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, इस बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर हो गया। अब जब ये यहाँ से निकल जाएगा OR माइनस के फॉर्म पे, ठीक है, OR माइनस के फॉर्म पे जब निकलेगा तो कौन सपोर्ट करने आएगा, हम लोग के पास ऑलरेडी था H+। ठीक है, अब H+ आके इसको सपोर्ट करेगा, मतलब टोटल क्या बन के रेडी हो जाएगा, ROH, मतलब एक क्या बन गया, अल्कोहल। क्लियर हो गया। उसके बाद में साथ में हम लोग को क्या मिला, R। ठीक है, C, क्योंकि ऑक्सीजन बैक डोनेशन किया है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और एक बॉन्ड बच गया क्या, OH। तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम लोग पहले क्या किए, एस्टर लिए, एस्टर का हम लोग क्या किए, वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किए। ठीक है, हम लोग को पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, जिस वजह से इस पर क्या हो रहा है, डेल्टा नेगेटिव साइन आ रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का कमी हो जा रहा है। अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा कौन, हम लोग को पता है जो OH पार्ट है, मतलब वाटर का जो OH पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। अब OH पार्ट आके इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इससे बॉन्ड बनाएगा कार्बन से। अब जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अब जैसे ही खींचेगा तो आप लोगों का कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे जो लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव साइन, क्या करता है, वापस से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है। ठीक है, अब जैसे ही डोनेट करता है तो क्या यहाँ से OR क्या करता है, लीव कर जाता है OR माइनस फॉर्म के रूप में। ठीक है, अब OR माइनस को कौन से स्टेबल करने आता है, H+।
ठीक है। तो H प्लस और OR माइनस रिएक्ट करके क्या बना लेता है आपका ROH मतलब एल्कोहल, ठीक है। साथ में आप लोगों का क्या बन के रेडी हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही सिंपल था, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक काम करिए फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका दूसरा मेथड, हम लोग ईथर को कैसे अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हाइड्रेशन ऑफ ईथर, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड लिखिए हाइड्रेशन ऑफ ईथर, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड आप लोगों का रहेगा हाइड्रेशन ऑफ ईथर। ईथर हम लोग का क्या था, ईथर की बात करूं तो पहले तो हम लोग को ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब दोनों साइड में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ईथर के केस पे एल्काइल चेन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में मान लेता हूं मैं दोनों तरफ CH3 ग्रुप लगा दिया, ठीक है, एल्काइल चेन लगा दिया दोनों तरफ, तो ये बन के क्या रेडी हो गया ईथर, ठीक है। ये बन गया अपना क्या ईथर। इसको हम लोग को क्या करना है, वाटर से रिएक्शन कराना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, वाटर को कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, ये रहा O, ठीक है, H, क्लियर हो गया। वाटर को मैं कुछ इस तरीके से लिख दिया, खोल के लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग सब्सट्रेट को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका था कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा डेल्टा नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और हम लोग को पता है, हम लोग को जैसे कि पता है यहाँ पे वाटर के H पे क्या आता है प्लस और OH पे क्या आता है माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है और H को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे हम लोग को ऑलरेडी पता है जो ऑक्सीजन का ऊपर कितना लोन पेयर रहता है, 2 लोन पेयर। अब क्या करेगा ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस H को देगा, H प्लस को देगा, ठीक है। अब जैसे ही देगा तो ये कुछ इस तरीके से टूट के चला जाएगा, क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी के ऊपर डाउट, ठीक है। उसके बाद अगर इस तरीके से रिएक्शन होगा तो ओवरऑल आप लोगों का प्रोडक्ट बन के क्या रेडी हो जाएगा, ये रहा आपका ऑक्सीजन, इधर CH3, ठीक है, इधर भी CH3, ऑक्सीजन H से जुड़ गया है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर खोया है, मतलब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको दिया है, H प्लस को, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, बस अब देखिए ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, ऑक्सीजन पे प्लस साइन लगा दिया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया है, मतलब ऑक्सीजन का अभी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, वरना ये बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज है। तो क्या करेगा ऑक्सीजन, यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपका क्या बन के रेडी हो जाएगा, ये रहा आपका CH3, ये रहा ऑक्सीजन, साथ में H, ठीक है। ये क्या बन के रेडी हो गया, मिथानॉल। मिथानॉल बन के रेडी हो गया। साथ में आप लोगों का क्या बन के क्या निकला यहाँ पे, यहाँ से CH3, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिया है, मतलब कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा, जैसे कि हम लोग को पता है ये ग्रुप आएगा OH माइनस ग्रुप, ठीक है। अब OH माइनस ग्रुप यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को रिएक्शन जब होगा तो क्या बन के रेडी हो जाएगा, CH3OH, मतलब ये भी क्या बन के रेडी हो गया, मिथानॉल। बहुत ही आसान था, मतलब एस्टर को अगर आप लोग हाइड्रोलिसिस कराओगे तो 2 यूनिट ऑफ मिथानॉल बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, एक एस्टर लिया, सॉरी एस्टर लिखा हूँ यहाँ पे, ईथर होगा, ठीक है, ईथर हो, ये ईथर है, ठीक है। मैंने क्या किया, ईथर हम लोग को पता है जो ईथर है, ईथर में ऑक्सीजन रहते हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अब जैसे ही खींचेगा मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। और एक बात, इसमें ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, ठीक है। हम लोग वाटर को क्या किया, ऐसा खोल के लिख दिए। अब क्या करेगा ऑक्सीजन
H प्लस को अप्रोच करेगा। अब जैसे ही अप्रोच करेगा तो यहाँ से बॉन्ड टूट के OH माइनस निकल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोगों का क्या बन के रेडी हो जाएगा, ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो जिस वजह से क्या होगा, ये बहुत ही अनस्टेबल है क्योंकि इसके ऊपर प्लस साइन चला गया है। तो अब क्या करेगा, ये अपना भूख शांत करने के लिए यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बन जाएगा, ये ऑक्सीजन तो शांत हो गया, बट ये क्या निकल दिया, CH3 प्लस, जो कि क्या है, अनस्टेबल स्पीसीज से। अब इसको स्टेबल करने के लिए कौन आएगा पिक्चर पे, OH माइनस, जो कि पहले निकला हुआ था। तो यहाँ से आप लोगों का क्या बन जाएगा, फिर से एक मिथानॉल, मतलब 2 यूनिट ऑफ मिथानॉल आप लोगों का बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले प्रिपरेशन मेथड की ओर, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। मिटा देंगे, चलिए मिटा देता हूं इसे। अगर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, मतलब एग्जाम में आप लोग इतना तो मैकेनिज्म नहीं लिखोगे, ठीक है। तो आप लोगों को चाहिए शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे निकालेंगे इसका प्रोडक्ट, उसको हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक। पहले तो लेते हैं अपना ईथर, ठीक है। ये रहा आपका CH3, वाटर को मैं कुछ इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, HOH, ठीक है। क्लियर हो गया। वाटर को मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस यहां से क्या करना है, यहां से दोनों, यहां से O CH3 से H को जोड़ देना है। तो क्या बन के आपका रेडी हो जाएगा, क्या बन के रेडी हो जाएगा, CH3, ठीक है। ये रहा CH3 O, ठीक है, AgH, रेडी हो गया। मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं पड़ी इस पर, ठीक है। सेम उसी केस पे अगर O CH3 यहाँ से निकल गया, H यहाँ से निकल गया, तो बचा कौन, CH3 और OH, तो उसको भी इस तरफ लिख दीजिए, CH3OH। तो क्या बन गया, 2 यूनिट ऑफ एल्कोहल, जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके थे। मैकेनिज्म को कोई जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसको भी फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो चलिए इसको मिटा देता हूं। तो ईथर को और एक तरीका है अल्कोहल में कन्वर्ट करने का, जैसे कि OCH3 CH3, ठीक है। अगर मैं इस ईथर को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करा दूं तो हम लोग को वापस से अल्कोहल मिल जाएगा, फिर से अल्कोहल मिलेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात करो तो लेट सपोज हम लोग HI ले लेते हैं, ठीक है। HI एक प्रकार का क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो क्या करता है, ईथर को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देता है। तो ये क्या बनाएगा, देखिए सेम वही काम करना है। I पे क्या आएगा, नेगेटिव, H पे क्या आएगा, पॉजिटिव। पहले जैसे ही काम करना है, ठीक है। इस बार हम लोग वाटर की प्लेस पे HI ले रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। तो सेम वही तरीके से होगा। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और ऑक्सीजन का ऊपर हम लोग को पता है जो 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब क्या करेगा, इस लोन पेयर H को अप्रोच करेगा, तो यहाँ से आप लोगों का क्या निकल जाएगा, I नेगेटिव। मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक है। बहुत ही आसान था। तो क्या बन के रेडी हो जाएगा, CH3, ये रहा आपका ऑक्सीजन, इधर भी CH3, ऑक्सीजन से इस बार क्या जुड़ गया है, H हाइड्रोजन जुड़ गया। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर लूज किया है, मतलब इसके ऊपर प्लस आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ऑक्सीजन पे प्लस साइन चलाया है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में प्लस आ गया, मतलब ऑक्सीजन से आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो स्पीशीज है भयंकर स्टेबल है, मतलब ऑक्सीजन को किसी भी हाल में इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तब क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड अपना तोड़ के ले लेगा ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा। तो ओवरऑल आपका क्या बन के रेडी हो जाएगा, CH3, ये रहा O ऑक्सीजन, ठीक है, साथ में जुड़ा हुआ है आपका हाइड्रोजन, क्योंकि CH3 निकल गया है किस फॉर्म में, CH3 प्लस फॉर्म में। क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। देखिए यहाँ का सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, मतलब कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है। अब इस CH3 प्लस को कौन स्टेबल करेगा,
फिर से आएगा हम लोग का कौन आएगा, आई नेगेटिव से रिएक्ट करके क्या बना देगा, CH3I। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी क्या बन रहा है, अल्कोहल। ये भी और एक मेथड है अल्कोहल बनाने का। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो सिमेट्रिकल ईथर की केस हुआ, मतलब ऑक्सीजन के दोनों ओर क्या सेम ग्रुप लगा हुआ है, CH3। अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल का बात करेंगे तो उस टाइम में हम लोग का रिएक्शन कैसे होगा, तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। हो गया, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अनसिमेट्रिकल ईथर से हम लोग अल्कोहल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपका ऑक्सीजन, लेट सपोज इस तरफ मैंने क्या किया, CH3 ग्रुप लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगाया। ठीक है, और इस तरफ मैंने क्या किया, इस बार ये इथेन लगा दिया, C2H5। ठीक है, इथेन ग्रुप लगा दिया। दोनों तरफ क्या है, डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ये एक प्रकार का क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस हम लोग का रिड्यूसिंग रिएजेंट लेके आना है। रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या था हम लोग का, HI। ठीक है, मैं HI को कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, तो H पे आता है क्या, पॉजिटिव, I पे आता है क्या, नेगेटिव। सेम उसी तरीके से पहले जैसे ही ईथर का ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, और हम लोग को पता है ऑक्सीजन क्या करता है, लोन पेयर कैरी करता है, 2 लोन पेयर इसके पास रहता है। अब लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ का ऑक्सीजन फिर से वापस से क्या करेगा, H+ को अप्रोच करेगा। अब जैसे ही अप्रोच करेगा तो यहाँ का बॉन्ड टूट के निकलेगा। सेम वही काम कर रहे हैं जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो क्या बन के रेडी हो जाएगा आपका, C2H5 ऑक्सीजन, CH3 इधर H, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर लूज किया है तो इस वजह से क्या होगा, प्लस। ठीक है, और साथ में आपका क्या निकल रहा है, माइनस, I- के फॉर्म पे निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है, ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड किस तरफ से तोड़ेगा ऑक्सीजन, किस तरफ का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, इस तरफ से ऑक्सीजन तोड़ के लेगा या फिर इस तरफ से तोड़ेगा, किस तरफ का तोड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है एक स्मॉल ग्रुप है कंपेयर टू ए से, मतलब ये थोड़ा छोटा है इस ग्रुप से, इथेन से। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, ये जो I नेगेटिव है वो इजीली इसको अप्रोच कर पाता है। क्यों, I का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है बोल के यहाँ पे बड़ा को अप्रोच कर नहीं पाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस चलाता है, जिस वजह से क्या करता है, छोटा ग्रुप को अप्रोच करता है, जिस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ता है। ठीक है, अपना भूख शांत करने के लिए। तो सिंपली आप लोगों का क्या बनकर रेडी हो जाता है, C2H5, ये रहा आपको ऑक्सीजन, साथ में H। ठीक है, यहाँ से क्या निकल रहा है, CH3+। अब ये छोटा ग्रुप है, I बड़ा ग्रुप है, तो इजीली अप्रोच कर लेता है, तो क्या बना लेता है यहाँ पे, CH3I। ठीक है, अगर इस केस में अगर इथेनॉल होता तो I रिएक्ट नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि ये भी बड़ा ग्रुप है, ये भी बड़ा ग्रुप है, तो दोनों का बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस चलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और कुछ मेथड बाकी जो रह गया है उन सारे मेथड को देखेंगे जहाँ पे हम लोग मिथानॉल का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे क्या बन के रेडी हो रहा है, इथेनॉल लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए लिखिए, मिथानॉल का प्रिपरेशन मेथड लिखते हैं। मिथानॉल, जिसको कि हम लोग कभी कभी बोलते हैं वुड स्प्रिट, मतलब वुड जो रहता है ना उसको पॉलिश करने के लिए मिथानॉल यूज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, वुड स्प्रिट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस प्रोसेस में आप लोगों को चाहिए आप लोगों का रेड हॉट कार्बन मिथानॉल बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन है, यहाँ पे क्या है
रेड हॉट। रेड हॉट का मतलब बहुत ही गर्म कार्बन चाहिए हम लोग को, और साथ में हम लोग को चाहिए वाटर, ठीक है। वो भी किस फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में। स्टीम मतलब बहुत ही गर्म, मतलब वाटर पूरा वेपर होके रहेगा उस केस में, ठीक है। आप लोग अगर इस केस में आप लोग रिएक्ट कराते हो तो आप लोगों को मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में मिलेगा आप लोगों को हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस रिएक्शन, इस जो इन दोनों को एक साथ मिला के हम लोग बोलते हैं इसको क्या, वाटर गैस। वाटर गैस, ठीक है, इसको वाटर गैस बोलते हैं। और साथ में तो हीट चाहिए होगी आप लोगों को, क्यों, क्योंकि यहीं से पता चल रहा है कि रेड हॉट, स्टीम, मतलब ये दोनों ही क्या कर रहा है, हीट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। रेड हॉट कार्बन और वाटर रिएक्ट करके आप लोगों को क्या बनाएगा, वाटर गैस। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को एक साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को 2 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देना है, तो आप लोगों का बन के रेडी हो जाएगा क्या, मिथानॉल, ठीक है। मिथानॉल CH3OH। और यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर आप लोगों को लेना पड़ेगा 100 डिग्री, ठीक है, और प्रेशर आप लोगों को लेना पड़ेगा 200 atm। ये छोटी छोटी प्रिपरेशन मेथड है, ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने वाली कोई बात नहीं है। सवाल भी बहुत कम पूछते हैं यहाँ से, ठीक है, बट स्टिल कभी कभी चला आता है। तो देखिए पहले, हाँ, हम लोग पहले क्या किया, रेड हॉट कार्बन से वाटर को रिएक्ट किया, स्टीम फॉर्म ऑफ वाटर को, ठीक है। उसके बाद हम लोग को मिला क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O। इस बार उसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप में क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड से हम लोग 2 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन कराए, तो हम लोग को क्या मिला, मिथानॉल, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को टेम्परेचर 100 डिग्री लेना है, प्रेशर आप लोगों को क्या लेना है, 200 atm। क्लियर हो गया। ये रहा आपका क्या, पहला मेथड। चलिए इसका दूसरा मेथड भी देखते हैं कि कैसे हम लोग मिथानॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, तो चलिए इसको मिटा देता हूँ। तो दूसरा मेथड में हम लोग क्या करेंगे, मीथेन गैस का ऑक्सीडेशन करेंगे। मीथेन गैस को ऑक्सीडाइज करके हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। क्लियर। तो चलिए दूसरा मेथड लिखिए। दूसरा मेथड में हम लोग क्या करेंगे, मीथेन गैस, सबसे पहले तो नाम पहले लिख देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। मीथेन से हम लोग क्या बनाएंगे, अल्कोहल, इसको ऑक्सीडेशन करके, ठीक है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं अपना मीथेन गैस CH4, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तब जैसे ही आप लोग रिएक्शन कराओगे इसको, तो ये आप लोगों को देगा क्या, CH3OH, मतलब मिथानॉल। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप लोगों को टेम्परेचर लेना है 100 डिग्री, और प्रेशर आप लोगों का मेंटेन करना है 200 atm। क्लियर हो गया। ये भी बहुत ही आसान सा एक रिएक्शन था, तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग इथेनॉल का प्रिपरेशन। ठीक है, हो गया। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो इस पर लिखिए प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इस बार हम लोग क्या करेंगे, शुगर से हम लोग क्या करेंगे, इथेनॉल बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग लिखिए शुगर का फॉर्मूला क्या होता है। शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, C12H22O11, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वाटर से रिएक्शन कराना पड़ेगा, H2O से रिएक्शन कराना पड़ेगा। किसके प्रेजेंस पे, इन्वर्टेड एंजाइम के प्रेजेंस पे, ठीक है। अब जब इन्वर्टेड एंजाइम के प्रेजेंस पे आप अगर शुगर का रिएक्शन वाटर से कराओगे, तो आप लोगों को मिलेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा C6H12O6,
और साथ में आप लोग, ये रहा आपका क्या, ग्लूकोज, और आप लोगों को साथ में क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज, C6H12O6 फ्रुक्टोज। फॉर्मूला सही है क्या? ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, इस ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस पे आप लोगों का रिएक्शन कराना है, तो ये आप लोगों का देगा क्या, इथानॉल। ठीक है, जाइमेज एंजाइम का प्रेजेंस पे कराओगे तो आप लोगों को देगा इथानॉल, C2H5OH। ठीक है, और साथ में आप लोगों को मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 यूनिट ऑफ इथानॉल। ये रहा कुछ छोटे छोटे प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांसेस चला रहता है इसका। ठीक है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम सब में ज़्यादातर केस में एक रिएक्शन पूछ लेता है। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का ही फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा माइनर से एक डिफरेंस आता है। ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप रहता है वो रहता है आपका एल्डिहाइड रहता है। ठीक है, और फ्रुक्टोज पे जो फंक्शनल ग्रुप रहता है और आपका रहता है कीटोन। बस इतना सा ही इसका डिफरेंस रहता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही केस में सेम रहता है। ठीक है, तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। तो हो गया नोट डाउन। तो चलिए गाइस, तो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हम लोग देखे कुछ